अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव। आज हम देखने वाले यहाँ पर जो साधारण ब्याज के क्वेश्चंस चल रहे थे उसका पार्ट नंबर आज 3 है। तो इसके ऐसे ही क्वेश्चंस और अपर लेवल के, हाई लेवल के हम आज करने वाले हैं। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबा लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर पहुंचती जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो पे। और इसके पहले अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के डायरेक्ट 1 और 2 पार्ट देख सकते हैं। तो ये है आज का तीसरा पार्ट। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। तो ट्रिक में हम समझेंगे कैसे विद इन सेकंड सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 7% प्रतिवर्ष की दर से 600 रुपए उधार लेता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे से 600 रुपए लिए और क्या बोला कि 7% हर साल एक्स्ट्रा में तुम्हें बढ़ाकर पैसे दूंगा। मतलब इसका क्या होता है कि 7% का मतलब होता है कि अगर मैंने 100 रुपए लिया है तो 7 रुपए में तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा एक साल में। अगर 600 लिया है तो अभी निकालेंगे, उधार ले लिया, फिर क्या हुआ 5 वर्ष के अंत में, यानी कि 5 साल तक वो लिए रहा पैसे 600 रुपए किसी से उधार, ठीक है। उसने 550 रुपए नगद दिए, यानी कि जब पैसे वापस करने की बारी आई तो 600 लिया था तो 550 रुपए तो उसको दे दिए कि लो भैया आपने 550 रुपए लो, लेकिन शेष बदले में, यानी कि जो पैसे और भी थे तो उसके पास पैसे थे नहीं तो 550 रुपए दे दिए और एक घड़ी दे दी। तो घड़ी की हमें कीमत बतानी है कि कीमत क्या होगी, तो इसको जानते हैं। तो पहले हम टोटल ये निकाल लें कि उसने जो 600 रुपए लिए थे वो अब कितने रुपए 5 साल बाद वापस करेगा किसी को। तो देखो 7% का मतलब होता है, हमने बताया कि 100 रुपए में 7 रुपए एक्स्ट्रा, तो 600 रुपए में कितना हो जाएगा 7 छंग 42 रुपए एक्स्ट्रा देगा। भाई देखो जिसको नहीं आया तो ऐसे कर लो, 7% 600 के हिसाब से, यानी कि दर है और ये क्या है मूलधन है, और समय कितना है इसका 5 साल, ठीक है। और नीचे कर दो 100, ये जो हमारा निकलेगा ये SI सिंपल इंटरेस्ट नहीं कि साधारण ब्याज निकलेगा। अब 0 0 काट दो तो 7 छंग 42 हो जाएगा, तो 42 गुणे 5 कर लो, 5 दुनियाई 10 और 5 चौक 20 और 1 21, तो 210 रुपए हो गए। इसका मतलब ये 210 रुपए ब्याज बना है, यानी कि 600 तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में उसका ब्याज जो इंटरेस्ट बना है 7% के हिसाब से वो भी वापस करेगा। अब हम टोटल देख लेते हैं कि उसे वापस कितना करना है। तो 600 रुपए ये वापस करेगा प्लस 210 रुपए ये वापस करेगा, मतलब 810 रुपए इसको वापस करने हैं। भाई इसको जो 600 लिए थे अब 810 रुपए वापस करेगा, लेकिन उसके पास पैसे कैश कितने हैं 550 रुपए। तो 810 में अगर उसने 550 रुपए दे दिए तो यहाँ पर बचेंगे कितने रुपए 260 रुपए बचेंगे। तो 550 रुपए उसने दे दिए और 260 रुपए के बदले में क्या दे दिया, एक घड़ी दे दी। तो घड़ी कितने की रही होगी 260 रुपए की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो घड़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, यही हमारी हो जाएगी कीमत 260 रुपए, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो सिंपल सा एक काम करना है, टोटल इसका निकाल लेना है कि ब्याज कितना बना और ब्याज प्लस मूलधन निकाल लेना है। तो 810 रुपए हो गया। 810 रुपए में 550 रुपए उसने कैश दे दिया और जो पैसा बच रहा था उसके बदले में एक घड़ी दे दी। तो घड़ी की कीमत बतानी है, तो टोटल देने थे 810, दिया 550 और जितने बच रहे हैं 260 वही घड़ी हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड लिखा हुआ है, और सेकंड देखो थोड़ा सा अलग है उससे। कई बार ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देते हैं हमें कि कैसे सॉल्व करें, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो ये डाउट देखते हैं कैसे क्लियर होगा। तो पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ही दर से किसी धन का 4 वर्षों का साधारण ब्याज, यानी कि 4 साल का साधारण ब्याज है और साधारण मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब होता है कि इसमें ब्याज और जो हमारा मूलधन है दोनों जुड़ा हुआ है। तो 4 साल में कुल मिलाकर 620 रुपए हो जाता है और 6 वर्षों का जो मिश्र धन है वो 680 रुपए हो जाता है। मतलब 4 साल अगर हम छोड़ दें उसको तो मूलधन प्लस ब्याज हमारा 620, और अगर हम 6 साल के लिए छोड़ दें तो मूलधन प्लस जो हमारा ब्याज होता है क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 4 साल का और 6 साल का, तो हमारे साल अगर हम देखें तो 6 - 4 अंतर कितना हो रहा है 2 साल का अंतर हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम मिश्र धन देखेंगे तो 620 और ये 680, तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर 680 रुपए की, ये बड़ा है इसलिए हमने इसको पहले रख लिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है 620,
दोनों का अंतर कितना हो रहा है हमारे पास 60 रुपए, यानी कि 2 साल में जो अंतर आ रहा है ब्याज का वो आ रहा है 60 रुपए। तो अगर हम कहें कि 1 साल में अंतर कितना आएगा तो 30 रुपए आएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा बराबर ही बढ़ता है। अगर 30 रुपए इस साल बढ़ा होगा तो अगले साल भी 30 रुपए ही बढ़ा होगा। तो 1 साल का हो गया 30 रुपए, तो हम कह सकते हैं ब्याज जो मिल रहा है हमको 30 रुपए मिल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो दर बतानी हमें, तो दर बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 1 साल का समझ के निकालते हैं, क्योंकि दर तो बराबर ही रहती है हर साल। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर साधारण ब्याज देखेंगे तो 30 रुपए मिलता है 1 साल का, और मूलधन कितना है, तो मूलधन हमने अभी निकाला था, यहाँ पर नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं। देखो 4 साल में 620 रुपए हो जाता है, 620 रुपए हो जाता है 4 साल में, और 1 साल में मिल कितना रहा है 30 रुपए। तो 30 गुणे 4 यानी कि 30 रुपए 4 साल तक मिला होगा, तो 120 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिले होंगे, तभी तो 4 साल में 620 रुपए हुआ होगा मिश्रधन। तो 120 रुपए अगर हम 620 में हटा दें तो 500 रुपए बचेंगे, और वही 500 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मूलधन। और हमें बताना है दर, तो हम दर के लिए R लिख देते हैं, और हम 1 साल का निकालते हैं, क्योंकि 1 साल का हमने यहाँ पर लिया है ब्याज, तो 1 साल का हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसे कर देते हैं 100, ये इससे कट गया, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां पर 30/5 आ जाएगा। तो R का मतलब हो जाएगा 6%, यानी कि जो हमारी ब्याज दर है वो कितनी है, 6% है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे थोड़ा सा अपर लेवल का है, फिर उसको समझते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं जो तीसरा नंबर है आज का, और अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अलग है हिसाब से है, इस क्वेश्चन में कुछ चेंज है, और क्या चेंज होता है इसको हम समझेंगे, और ये भी आसान ही है, कठिन नहीं है। विद इन सेकेंड हम कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि 3 वर्ष का मिश्रधन 560 रुपए है और 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 600 रुपए है, तो मूलधन बताना है और दर भी बताना है। पिछले वाले में क्या था कि हमें दर बतानी थी, अब की बार मूलधन यानी कि हमें P बताना है, और दर यानी कि R भी बताना है। कुछ भी नहीं पता, P और R दोनों बताने हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। अब हम सिंपल सा ये कर लेते हैं कि 3 वर्ष का मिश्रधन तो इतना हो जाता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज इतना हो जाता है, और 5 साल का इतना हो जाता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो 5 साल और 3 साल दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2 वर्ष। ठीक है, ये 2 साल का डिफरेंस हो रहा है, ये हो रहा है साल का, समय का, जबकि पैसों का कितना हो रहा है, 560 था और 600 रुपए, तो हम कहेंगे 600 रुपए हो जाता है, माइनस 560 रुपए कर दो तो 560 रुपए। तो 2 साल में कितना अंतर पैसों का आ गया, तो पैसों का आ गया यहाँ पर 40 रुपए। तो 2 साल में अगर 40 रुपए बढ़ जाते हैं, तो अगर हम कहें 1 साल में कितने बढ़ेंगे, 1 साल में बढ़ेंगे 20 रुपए। ठीक है, इसका मतलब कि हर साल 20 रुपए बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम 3 साल का 560 रुपए कहें, 3 साल के लिए 560 रुपए अगर हम बोलते हैं, तो ये 300 रुपए जो मिश्रधन है 560 रुपए, इसमें 20-20 करके 3 बार जुड़ा होगा। कैसे, 1 साल के लिए होता तो 20 और जुड़ता, भाई मूलधन प्लस ब्याज, तो और दूसरे साल का होता 20 और जुड़ता, 30 और, तो कुल मिलाकर 20-20 3 साल में कितना जुड़ा होगा, 60 रुपए जुड़ा होगा। ठीक है, अब 560 रुपए हो गया 3 साल में, क्यों हो गया है, क्योंकि 60 रुपए ये भी तो जुड़ा है इस पे, तो इसका मतलब हमारा जो मेन बैलेंस रहा होगा, मूलधन रहा होगा, वो 500 रुपए ही तो रहा होगा, तभी तो 20-20 3 बार बढ़ा होगा, तो 60 रुपए, ये मिलकर 500 प्लस 60 यानी कि 560 हो गया होगा इतने साल में। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 500 रुपए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर आप देख लेना 500 रुपए। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर मूलधन। अब हमें बताना है यहाँ पर दर, तो दर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है दर। तो हम ये देख लेते हैं 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं, तो रुपए बढ़ रहे हैं कितने, 20, तो हम 1 साल के निकालेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप चाहें तो इसका भी निकाल सकते हैं, 5 वर्ष का लेके तो भी निकल आएगा, लेकिन हमें छोटा कैलकुलेशन करना है और जल्दी से हमें आंसर लाना है, इस वजह से हम ऐसा करेंगे। तो 20 रुपए मिलता है 1 साल के लिए। अब 500 रुपए हमारे पास थे, यानी कि मूलधन हमारा था, 500 रुपए लिख दो। और क्या बतानी है, दर हमें नहीं पता है, समय हम 1 साल का लेके चलते हैं, क्योंकि 1 साल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 20 रुपए मिलता है, तो 1 साल का समय रखते हैं। और नीचे कर दो 100, 0 0 कट जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 20, और ये नीचे आ जाएगा 5, तो R का मतलब हो जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 4%। तो R की वैल्यू जो हमें पता करनी थी वो हो गया हमारा 4%। तो मूलधन भी आ गया 500 रुपए, R आ गया 4%।
तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन, नए नए अपडेट के साथ नए क्वेश्चन को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे हर एक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगले पार्ट में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।